पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे मुगलों और जाटों में समझौता हो गया था। इस मैत्री को लगभग तुरंत ही कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। अहमद शाह बंगस ने सफदरजंग के प्रतिनिधि नवल राय को मार डाला और उसकी सेना को खुदागंज से बाहर खदेड़ दिया, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लूट का माल रुहेलों के हाथ लगा। सफदरजंग यह सहन नहीं कर सकता था कि रुहेले उसके प्रभुत्व को इस प्रकार खुली चुनौती देकर साफ बच निकले। उसने बंगस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु चलने में उसने बहुत ही अधिक समय लगा दिया और रुहेलों के पास पहुंचने में ही उसे 1 महीने का समय लग गया। इस अभियान में राजा सूरजमल सफदरजंग के साथ था। उसने अहमद बंगस की राजधानी फर्रुखाबाद पर अधिकार कर लिया और 70,000 घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ उसे बस यह एक सफलता प्राप्त हो पाई। सूरजमल के साथ उसके सेना अध्यक्ष थे, जिसमें साहिब सिंह, सुखराम सिंह और उसका भाई प्रताप सिंह थे। अहमद शाह बंगस ने सूरजमल को अपने पक्ष में करने की चेष्टा की, परंतु सूरजमल ने यह कहकर उसके दूत को वापस लौटा दिया कि मैं सफदरजंग को वचन दे चुका हूं और वजीर की जो भी सहायता होगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। राजा सूरजमल सेना के दाएं भाग का और इस्माइल बेग बाएं भाग का संचालन कर रहे थे। पथरी की लड़ाई 13 सितंबर 1750 को लड़ी गई, जिसमें जाटों की तलवारों से कई हजार रुहेले मारे गए और साथ में उनका सेनाध्यक्ष रुस्तम खां अफरीदी भी मारा गया। लेकिन अहमद बंगस ने शोर मचा दिया कि अफरीदी ने मोर्चा जीत लिया है, जिससे रुहेले जोश में आ गए और एक जोरदार हमला सफदरजंग पे बोल दिया, जिसमें सफदरजंग थोड़ा घायल हो गया। हालांकि रुहेलों को नुकसान जाट और मुगलों से कहीं अधिक हुआ था, लेकिन सफदरजंग के पीछे हटने से उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। सफदरजंग वापिस दिल्ली लौट आया, क्योंकि विरोधी उसके खिलाफ दिल्ली में जाल बुन रहे थे। दिल्ली आने के बाद सफदरजंग ने अवध और इलाहाबाद के सूबों पे नजर डाली, जहां बंगसों का बोलबाला था। इस तरह बाजी फिर सूरजमल के हाथ रही, जिससे वल्लभगढ़ की सारी समस्या हल हो गई, क्योंकि सफदरजंग उसका मित्र बन गया था और रुहेलों के खिलाफ उसकी सहायता भी की थी। रुहेलों को दूसरी बार कुचलने के लिए मल्हारराव होलकर व सूरजमल ने 25 और 15,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपनी सेना सफदरजंग को दी, जहां मराठों व जाटों ने रुहेलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद सूरजमल को 3,000 जात का और 2,000 घुड़सवार का मनसब, उसके बेटे जवाहर सिंह को 1,000 जात और 1,000 घुड़सवार का मनसब दिया गया। इस प्रकार जवाहर सिंह 4,000 जात व 3,300 घुड़सवार का मनसबदार बन बैठा और साथ साथ सूरजमल को मथुरा का फौजदार बना दिया गया, जिससे आगरा प्रांत और यमुना के दोनों ओर तथा शहर के अधिकार प्राप्त हो गए। अगली कड़ी में देखिए कैसे सफदरजंग ने जाटों के साथ मिलकर जावेद खान की हत्या करवा दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।